26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं अभी देख रहा था सुबह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कारगिल दिवस के बारे में बात हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इसको इतनी अहमियत देते हैं और जो बलिदान हमारे जवानों ने, सैनिकों ने, अफसरों ने किया उसको हम याद रखते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि क्या हम सिर्फ परफंक्चुरी श्रद्धांजलियां दे रहे हैं या हमने कुछ अपने जीवन में इसका असर कुछ होते हुए देखा है। अभी हम लोग कई बार सुनते हैं, कोई नेता लोग हैं वो कुछ बोलते हैं, कभी कोई अपोजिशन वाले कुछ बोलते हैं कि फौजी तो मरने के लिए ही तो ज्वाइन करते हैं आर्मी, तो इसमें क्या खास बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग पूछते हैं कि जी क्या प्रूफ है। ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे जो योद्धा शहीद हुए हैं या जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, शहीद एक वर्ड ठीक नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुए या जो इंजर्ड हुए, जो परमानेंटली जिनको हाथ पांव कट गए या और चोटें लगी या इवन ट्रॉमा हुआ, उन सब के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना है। इसमें कोई कंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई जबरदस्ती से भर्ती नहीं होता है, कोई आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसे कि अमेरिकन आर्मी में है। और उस समय जब वियतनाम की लड़ाई हुई थी, आप लोगों को, बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि घरों से पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाया जाता था, उनको भर्ती करके जबरदस्ती वियतनाम में भेजा जाता था और 2 साल का टेन्योर था। और उस समय लोग रोते थे, बहाने बनाते थे, छुपते थे, दौड़ते थे, भाग जाते थे कि हमें कहीं पकड़ के भर्ती ना कर ले। ये जो भावना हमारे देश के अंदर है वो एक और कारण है उसका। वो ये कारण है कि हम अपने देश की भूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। हमारे जो युद्ध हैं वो हम जो इन्वेडर्स हैं उनको रोकने के लिए करते हैं, अपनी भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा के लिए करते हैं, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करते हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लोग बलिदान देते हैं। और जो दूसरी फौजें हैं जैसे अमेरिका है या यूरोप वाले हैं, वो पता नहीं अपनी देश की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो कहीं और किसी और देश में किसी और पॉलिटिशियन की कोई महत्वाकांक्षा को बड़ा करने के लिए, कोई और देश के फायदे के लिए, कोई तेल के फायदे के लिए, कोई खनिज के फायदे के लिए, कोई किसी तरह से और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, कोई फाइनेंशियल फायदा लेने के लिए, यहां तक कि तेल की जो कीमत डॉलर में अदा की जाती है उसको किसी और करेंसी में ना किया जाए, इसको रोकने के लिए इराक और लीबिया के ऊपर हमले हुए, पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया। तो वो जो सेना है, वो सेना अपनी घरों की रक्षा के लिए नहीं लड़ रही है, वो किसी और कारण से लड़ रही है, इसलिए उनमें मोटिवेशन की कमी होती है। तो जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाके लड़ता है वो अपनी जान हथेली पे लेके जाता है। अभी आप कारगिल के बारे में देखिए, कॉमन सेंस ये कहती है, कॉमन मिलिट्री सेंस ये कहती है कि भाई जब आप किसी भी पहाड़ी के ऊपर में या किसी भी दुश्मन के एरिया में हमला करते हो तो उसको पीछे से जो रसद आ रही है, जो गोला बारूद आ रहा है, जो दूसरी और टुकड़ियां आकर के उसको रीइंफोर्स कर सकती हैं, उनको रोकने के लिए आप उनके पीछे रोड ब्लॉक लगाते हैं, एम्बुश लगाते हैं, पीछे वाली डेप्थ की लोकेलिटी को कब्जा करते हैं। लेकिन
उस समय के प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि हम एलओसी पार नहीं करेंगे। अब एलओसी पार नहीं करेंगे तो आप पीछे जा नहीं सकते और पीछे एम्बुश लगा नहीं सकते, पीछे से उनको रोक नहीं सकते, आपके जहाज एलओसी पार करके अटैक नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में हमारे हेलीकॉप्टर, हमारे फाइटर भी डैमेज हुए और हमारे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा इन्फेंट्री की भी हुई। लेकिन उन सब के बावजूद किसी ने मना नहीं किया, कोई भागा नहीं, किसी ने डिजर्शन नहीं करी। जिसको हुक्म मिला कि आपने अभी इस ब्रिगेड में ये यूनिट जा रही है, ये यूनिट इधर से उधर जा रही है, ये यूनिट इधर से उधर जा रही है, आपने यहां अटैक लॉन्च करना है, आपने इधर करना है, पीपल वेंट विद लॉट ऑफ जोश। सो ये भावना अगर आप समझते हैं तभी आप कारगिल के वीर गति प्राप्त लोगों को, कारगिल में घायल हुए लोगों को अपनी अच्छी सच्ची भावना से, दिल से श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और जो दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा था कि आपने अपनी जिंदगी में क्या असर लिया उससे। आप वैसे तो बोल देते हैं कारगिल में शहीदों को सलाम, लेकिन अपने घर में काम करने वाले लोगों के पैसे काट लेते हैं। आपका मिस्त्री आपसे पूछता है जी मेरी 600 रुपए की दिहाड़ी है और मेरा इतना खर्चा हो गया, आप उसको पैसे देने को तैयार नहीं हो। ठेकेदार से आपके 5-6 हजार रुपए बचे होते हैं, आप कहते हो भाग जाओ, तुमने ये काम नहीं ठीक किया, वो काम नहीं ठीक किया। गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी करनी है तो आप बड़ी खुशी से कर लेते हो। सो ये जो इलीगल काम है, जो अनएथिकल काम है, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट आप बाकी लोगों को देते हो, तो ये उन शहीदों की तौहीन है, उनकी बेइज्जती है कि आप उनके बलिदान के बावजूद अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हो, अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सैनिकों का सम्मान सही तरीके से करते हो तो ऐसे नागरिक बन के दिखाओ जिसके लिए सैनिक अपनी जान देने को तैयार हो जाए। तो क्या हम ऐसे नागरिक बन रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है कि आज से अगले कारगिल दिवस पर, आज से 10 साल बाद 26 जुलाई 2034-35 को आपके बच्चे क्या शिक्षा लेके घूम रहे होंगे। आप अपने लाइफ में, अपने कारोबार में, अपनी डे टू डे की जिंदगी में, आपके डे टू डे के एक्शन में क्या बदलाव ला सकते हो जिससे कि आपको लगे कि हां, हमने कारगिल के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।